हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, जिसमें हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और वो कैसे बनता है, उसकी रिएक्शन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो हम देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। तो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ कंपाउंड in which metal are directly connected with carbon atom. Now तो यहाँ पर है एल्काइल हेलाइड बोलते हैं इसको, एल्काइल हेलाइड, जो कि मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो जैसे कि आर, एम जी और एक्स, इसे बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है कार्बन है, जो कि डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप जो है डायरेक्टली, मतलब कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ कनेक्टेड रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जब ये कार्बन और मेटल के बीच में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हमको जनरली जो है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देखने की आदत है, पर यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से। तो क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड मेटल और हेलोजन के बीच वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि यहाँ पर ये एक आयनिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूट नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें हम देखते हैं तो कार्बन जो है डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच रहता है। तो इसकी कुछ रिएक्शन देखते हैं कि कैसे, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ पर है एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड मतलब यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन ग्रुप का कोई भी सदस्य ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्काइल हेलाइड की जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो जो एल्काइल और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे, ये दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे और ये मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये फ्री रेडिकल जो है इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी कि जो एल्काइल है वो मेटल के साथ जाएगा, मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो यहाँ पर Mg हो जाएगा और एक और बॉन्ड मैग्नीशियम का जो है वो हेलोजन के साथ बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो देखा हमने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। तो यहाँ पर जो है दो, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसकी और भी रिएक्शन देखते हैं हम कि कैसे ये बनता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट को लिखते हैं, तो यहाँ पर नोट इसमें लिखते हैं, इन ऑर्गेनो मेटालिक, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज प्लेस्ड ऑन कार्बन एटम, जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन एटम के ऊपर रहता है। यहाँ पर हम कुछ और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल को लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि FeCN6, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखते हैं हम, और भी है, और इसके ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पर मेटल के ऊपर आएगा, और इसमें ये और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। तो हम यहाँ पर जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मेशन देख रहे थे, उसमें कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक और एग्जाम्पल को, CH3Cl, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Mg और Cl। कैसे बनेगा वो मैंने जो पहले रिएक्शन कराई थी उसमें बताया था कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो इसके इनके ऊपर जो है ये फ्री रेडिकल बनेंगे, फिर यहाँ पर जाके ये मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे और CH3MgCl बनाएंगे। एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें हम कराते हैं ब्रोमीन की रिएक्शन। तो यहाँ पर Br2 आयरन की प्रेजेंस में करा रहे हैं हम, तो इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो यहाँ से जो है ये कैसे होगी, यहाँ पर Br आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर Br कैसे जुड़ेगा, वो यहाँ पर जैसे कि यहाँ से HBr माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्रोमीन आके जुड़ेगा, और ब्रोमीन आके जुड़ेगा तो Br2 2 थे, तो यहाँ पर एक जुड़ गया और एक और बचा तो वो H के साथ निकल गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन होगी, और इधर देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ जो है Mg और Br जुड़ जाएगा। ये कैसे हुआ ये समझाती हूँ, रुको, इसको भी समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अगर जो ब्रोमीन का बॉन्ड है कार्बन के साथ ये टूटता है, तो इसके ऊपर ये एक फ्री रेडिकल और यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल, और जब मैग्नीशियम मेटल को लाते हैं तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो यहाँ पर जो है ऐसे बॉन्ड बनेगा इनके बीच। तो ये एक ब्रोमीन के साथ और एक कार्बन के साथ, तो ये यहाँ पर Mg और Br, तो ऐसे होगी इसमें रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है इसको यहीं पे लिखती हूँ Mg और ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई और हम यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूटा और फ्री रेडिकल बने और मैग्नीशियम मेटल के साथ इन्होंने रिएक्शन की और यहाँ पर ये कंपाउंड बना। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ब्रोमीन और इधर है क्लोरीन। तो यहाँ पर देखते हैं हम जब रिएक्शन कराते हैं इसमें तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है।
ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन का साइज लार्ज है और यहाँ पर क्लोरीन जो है इसका साइज छोटा है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन के साथ वाला बॉन्ड है ये टूटेगा पहले। मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम ईथर की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? मैंने बताया क्योंकि इसका साइज बड़ा है इसलिए बॉन्ड टूटेगा। तो जो मैग्नीशियम है वो आकर के जुड़ेगा इसके साथ। कैसे? तो यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर जो है एक फ्री रेडिकल और यहाँ पर भी एक, ये बॉन्ड टूटता है। तो फिर यहाँ पर मेटल आई, मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो ये ऐसे होगा। यहाँ पर क्लोरीन अपनी जगह है, यहाँ पर जो है मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन अपनी जगह है। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो अब हम देखते हैं एक और रिएक्शन को। तो जो विसिनल डाइहेलाइड होता है वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फॉर्म नहीं करता है। तो उसको देखते हैं कैसे नहीं करता है। तो विसिनल डाइहेलाइड विसिनल डाइहेलाइड डू नॉट फॉर्म X विथ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो है विसिनल डाइहेलाइड डू नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्यों नहीं करता है वो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है CH2 और इधर कोई भी हेलोजन लगा हुआ रहेगा CH2 यहाँ पर। तो या फिर हम लगा ही देते हैं, ब्रोमीन को लगा देते हैं Br, है ना। तो जब रिएक्शन कराते हैं हम मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा और ये और इन कार्बन और इसके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो जो जैसे CH2 और यहाँ पर भी CH2, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेंगे, दोनों में एक एक फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बजाय ये खुद यहाँ पर आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे। तो ये CH2 और CH2, तो यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो जो है उसके साथ में जो ब्रोमीन थे वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो विसिनल डाइहेलाइड है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं करता है कि जो जेम डाइहेलाइड रहता है उसमें कार्बन है। तो जैसे कि कोई भी यहाँ पर है, देखते हैं हम। तो इसमें देखते हैं तो जो कार्बन है वो एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो इसको हम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। और विसिनल डाइहेलाइड में क्या होता है कि जो अल्टरनेट, जैसे कि जो एक के बाद एक नेक्स्ट वाला जो कार्बन आ रहा है उस पे ही हेलोजन जुड़ा रहता है। उनमें अगर देख लें हम तो यहाँ पर देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेकर। तो अब यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं तो इसको हम विसिनल डाइहेलाइड नहीं बोल सकते क्योंकि एक के बाद जो नेक्स्ट कार्बन आने वाला है उस पर अगर जुड़ा हो हेलोजन तो उसको ही हम विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। और जेम डाइहेलाइड किसको बोलते हैं? एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन अगर जुड़े हुए रहते हैं तो हम उसको जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। तो जो विसिनल डाइहेलाइड डू नॉट फॉर्म RMgX। तो हमने देखा कि कैसे ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर फ्री रेडिकल बने। तो फ्री रेडिकल ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको नहीं भी लिखो तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसको हटा देती हूँ मैं। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखना हो तो नहीं भी। ये समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेंगे फिर उसके बाद में ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मैग्नीशियम मेटल है इसके साथ 2 ब्रोमीन निकल जाएंगे। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जो 13, 14, 15 और 16 डाइहेलाइड react with magnesium metal form cycloalkane।
तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे साइक्लोएल्केन बनता है। ये जो डाई हैलाइड है ये रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जो है साइक्लोएल्केन बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन है और हम देख रहे हैं यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो यहाँ से जो क्लोरीन बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ से ब्रोमीन, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस फ्री रेडिकल बनेंगे। ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर जो CH2 के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी टूटता है तो CH2 के ऊपर एक फ्री रेडिकल आएगा। तो रिएक्शन करते हैं हम इसकी। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये साइक्लोपेंटेन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन थे इसलिए साइक्लोपेंटेन बनेगा। और जो मैग्नीशियम मेटल है ये बाहर निकल जाएगी, किसके साथ? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इसके साथ जुड़ेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसको खोल के और भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ इसको। तो यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा और जो है यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन थे तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन बना और जो मैग्नीशियम मेटल है इसके साथ ब्रोमीन और क्लोरीन बाहर निकल गए तो ये बना साइक्लोएल्केन, या इसको साइक्लोपेंटेन बोलेंगे हम यहाँ पर, साइक्लोपेंटेन। तो जो 1 4 और 1 5 1 6 ये सब ऐसे ही होंगे। हमने 1 5 वाला एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल और भी कंपाउंड है उनको लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल को लेके। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा देती हूँ मैं कि इंट्रामोलिकुलर reaction is faster than intermolecular reaction. इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 और एक को यहाँ पर जोड़ देते हैं हम ब्रोमीन को। यहाँ पर OH ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ में ईथर की प्रेजेंस में। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम आके जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो इतना डिटेल में अब नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर OH है और इधर है 1 2 3 और 4 और इधर जुड़ेगा Mg और Br। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर जो है ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड टूटता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर जो है कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ में जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा Mg और Br, है ना। और जो यहाँ पर था CH, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे रिएक्शन हुई। अगर यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप के कंपाउंड आ जाते हैं तो उनमें कैसे रिएक्शन होती है और कैसे कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ जाएगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ जाएगा इधर भी। तो यहाँ पर हम कुछ और केमिकल रिएक्शन को देखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ RMgX। तो इसमें देख रहे हैं हम, फर्स्ट देख रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो इसमें देखेंगे हम
तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो दोज कंपाउंड compounds containing acidic hydrogen on reaction with RMgX gives alkane। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से कंपाउंड हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, वो एल्केन देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन रहता है और वो एल्केन देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे कि RMgX है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे कि CH3 ही ले लेते हैं और क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लेना है वो ही ले लेते हैं, CH3Mg, और यहाँ पर ले लेते हैं Br, है ना। तो रिएक्शन करा रहे हैं हम, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए उन कंपाउंड में। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो यहाँ पर ले रहे हैं HOH जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर, जैसे इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज आता है और ये बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर जो है CH3 के साथ में, नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पर CH3 और H जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम एल्केन, या इसको CH4 लिख सकते हैं हम, CH4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है निकलेगा क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा मैग्नीशियम मेटल है, इसके साथ में ब्रोमीन और OH निकलेगा। तो यहाँ पर Br और यहाँ पर OH, तो ये इसको बोलते हैं हम एल्केन। या फिर हम अगर R यहाँ पर CH3 की जगह R ले लेते हैं, मतलब इसका सिंबल जो भी R से, तो एल्केन रहता। तो यहाँ पर अगर R है तो इसको बोलते हैं, जो ऐसे निकल सकता था जैसे कि RH, जिसको बोलते हैं हम एल्केन। तो यहाँ पर हमने CH3 डायरेक्ट ही लिया है क्योंकि ये समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए। तो यहाँ पर इस टाइप से होगी रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास होता है, तो यहाँ पर ले रहे हैं हम अमोनिया, जैसे कि NH3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो NH2 और एक H है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर रिएक्शन अगर होती है तो जो CH3 तो CH4 बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा की जो चीजें हैं वो बाहर निकल जाएगी प्लस, और मैग्नीशियम के साथ में निकलेगा जो NH2 और Br, तो Br रहेगा और एक और तरफ रहेगा NH2, तो ये बाहर निकल जाएंगे। फिर और भी देखते हैं, और कंपाउंड लेते हैं और उनको देखते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लीन करके देखते हैं। जैसे कि CH3 ले रहे थे हम यहाँ पर एल्केन के लिए, तो हम R ही यूज करते हैं। इस वाले में देख लेते हैं, R भी लिख सकते हैं, मतलब उसको एल्केन बोलते हैं। तो CH3 या फिर R, जैसे कि हम हेलोजन के लिए X यूज कर रहे हैं, तो उसकी X की जगह हम Br रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, तो ये सब रख सकते हैं। तो यहाँ Mg है और X है, तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम एल्केन बना रहे हैं, तो एसिटिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर HCl भी ले सकते हैं या फिर H2SO4। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखते हैं, तो H प्लस और Cl माइनस है ना। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा जो R है इसके साथ में H जुड़ जाएगा, प्लस Mg के साथ में Cl, और Cl यहाँ पर हम ब्रोमीन ले रहे थे, यहाँ ब्रोमीन ही लिख देते हैं, या फिर X ही रहने देते हैं। यहाँ पर X जुड़ जाएगा, जो भी है, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, जो भी है वो जुड़ जाएगा। अब देखते हैं और भी है, तो जैसे कि HSH माइनस, तो यहाँ पर H प्लस और SH माइनस, तो इसके साथ होगी तो ये RH एल्केन बन जाएगा, इसको बोलते हैं एल्केन। और जो निकलेगा वो Mg, और यहाँ पर SH, और इधर निकल जाएगा X। और लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं R C ट्रिपल बॉन्ड C और H, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो H प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है R H और जो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें वो निकल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, तो इसमें लेते हैं अमाइड ग्रुप लेते हैं। तो R C डबल बॉन्ड O और NH2 है ना, माइनस और एक प्लस हो जाएगा, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर जो है प्लस आ जाएगा। तो इसमें से हम देखते हैं तो RH बनेगा और जो बाकी की एक्स्ट्रा चीज है वो निकल जाएगी। तो
कैसे बनता है हमने देखा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भी। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसमें CH3 और SH ले सकते हैं। तो इसमें जो होगा माइनस और इसके ऊपर प्लस हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर CH3S के ऊपर, और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो RH और जो बाकी की चीजें वो निकल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एसिटिक हाइड्रोजन जिन भी कंपाउंड के पास एसिटिक हाइड्रोजन होता है वो एल्केन देते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।